तेजस्वी के चेहरे पर क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहती कांग्रेस? बिहार में तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट बनाने पर कश्मकश में कांग्रेस पार्टी। क्या कांग्रेस का है सीट बार्गेनिंग का दांव या फिर कोई सियासी चाल? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन की तस्वीर साफ है। आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन के साथ कांग्रेस विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए रजामंद है, लेकिन सीट शेयरिंग और सीएम चेहरे को लेकर कश्मकश बनी हुई है। दरअसल कांग्रेस नेतृत्व की बिहार के अपने नेताओं के साथ मंथन होने के बाद अब आज यानी 15 अप्रैल को आरजेडी नेताओं के साथ बैठक हुई है। आपको बता दें, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ हुई इस बैठक पर सभी की निगाहें लगी हुई थी। हालांकि स्पष्ट रूप से अभी कुछ भी कहा नहीं गया है। बिहार कांग्रेस नेतृत्व आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर राजी है, लेकिन इस बात पर सहमत नहीं है कि महागठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी यादव को बनाया जाए। ऐसे में तेजस्वी यादव की कांग्रेस नेतृत्व के साथ होने वाली बैठक काफी अहम मानी जा रही थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर कांग्रेस दुविधा में फंसी हुई है। कांग्रेस की कोई सियासी चाल है या फिर सीट शेयरिंग के लिए बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की स्ट्रेटेजी? आरजेडी कांग्रेस बैठक के 5 अहम एजेंडे। आरजेडी कांग्रेस और वामपंथी दलों जैसे दल मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन सीट शेयरिंग और सीएम चेहरे की छाई अनिश्चितता दिल्ली में होने वाली बैठक से दूर करने की कवायद की गई है। इस दौरान कई अहम एजेंडे पर चर्चा हुई है, जिनमें ये 5 एजेंडे प्रमुख हैं। पहला एजेंडा, बिहार में किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं के बीच तय होगा कि किन मुद्दों पर चुनाव लड़ना है और कैसे विपक्षी दलों को सियासी टारगेट पर रखना है। दूसरा एजेंडा, कांग्रेस आरजेडी लेफ्ट वीआईपी के बाद क्या पशुपति पारस को गठबंधन में लिया जाना चाहिए कि नहीं? दरअसल पशुपति पारस बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए से नाता तोड़कर अलग हो गए हैं और पशुपति पारस ने कहा कि अगर उन्हें महागठबंधन में उचित सम्मान और उपयुक्त पद मिलता है तो वो शामिल होने पर विचार कर सकते हैं। इस तरह पशुपति पारस ने महागठबंधन का हिस्सा बनने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी है। तीसरा एजेंडा, महागठबंधन का बड़ा प्रारूप कैसा हो और आरजेडी और कांग्रेस की भूमिका कैसी होगी, इस पर भी निर्णय लिया जाना है। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर भी एक खाका खींचा गया है, क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे को लेकर शहमात का खेल चल रहा है। चौथा एजेंडा, बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के साथ चुनाव लड़ने पर उठ रही धुंध छांटने की कोशिश की गई है। कांग्रेस नेताओं के बिहार में सक्रिय होने के बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन रहेगा कि नहीं। इस बैठक के बाद गठबंधन को लेकर सभी कयास पर पूर्ण विराम लगाने की रणनीति है। पांचवा एजेंडा, दरअसल आरजेडी नेताओं के साथ होने वाली बैठक में कांग्रेस बताएगी कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ने पर सवर्ण जातीय वोटों के छटकने का खतरा बन सकता है, जिस पर चर्चा हुई है। इसीलिए कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव वाला ही प्लान बनाया है। दरअसल कांग्रेस ने बताया कि सवर्ण वोट को लिया जा सके, इसलिए वो रणनीति के तहत सीएम चेहरे की बात नहीं कर रही है। ऐसे में कांग्रेस ने रणनीति बनाई है कि चुनाव के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी उसे ही पार्टी नेता तय करेगी। जिस तरह लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। क्या कांग्रेस के फॉर्मूले पर तेजस्वी होंगे रजामंद? कांग्रेस के फॉर्मूले पर क्या तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी रजामंद होगी? दरअसल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से खुद मुखरता से तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा की है, कांग्रेस नेताओं ने इस पर कोई निश्चितता नहीं जताई है, लेकिन रजामंदी भी नहीं जाहिर की है। दरअसल कांग्रेस नेतृत्व सीएम के नाम पर आधिकारिक घोषणा से पहले सभी गठबंधन सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर स्पष्टता जैसी औपचारिकताओं को पूरा कर लेना चाहती है। ऐसे में आरजेडी भी सीएम चेहरे पर साफ स्टैंड चाहती है। खबरें हैं कि तेजस्वी यादव के साथ हुई बैठक में कांग्रेस की तरफ से सम्मानजनक सीटें मांगी गई हैं। दरअसल पिछली बार कांग्रेस 70 सीट पर लड़कर महज 19 सीटें जीत पाई और इल्जाम लगा कि उनके स्ट्राइक रेट के चलते सरकार नहीं बनी। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि जो उसको 70 सीटें मिली थी उसमें ज्यादातर सीटें सियासी अनुकूल नहीं थी। इसके अलावा जेडीयू और बीजेपी की मजबूत सीटें थी, जिसके चलते कांग्रेस नहीं जीत सकी थी। वहीं कांग्रेस के एक पूर्व मंत्री ने कहा कि सीटों के बंटवारे के मामले में आरजेडी भरोसेमंद साझेदार नहीं है। साल 2010 में कांग्रेस आरजेडी गठबंधन टूट गया था, क्योंकि आरजेडी कांग्रेस के लिए उचित संख्या में सीटें छोड़ने को तैयार नहीं थी। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के विभिन्न माध्यमों से जनता तक पहुंचने के लिए गहन अभियान शुरू किया गया है। यहां तक कि राहुल गांधी भी राज्य का दौरा कर रहे हैं और बिहार के मतदाताओं को जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। वहीं आरजेडी नेताओं का मानना है कि महागठबंधन के सीएम चेहरे को लेकर कोई विवाद नहीं है,
तेजस्वी यादव पर सभी सहमत हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बैठक के बाद बिहार की राजनीति में कांग्रेस और आरजेडी कैसी भूमिका तय करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।